फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, अगर आप इस वैकेंसी के इंतजार कर रहे थे BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल चुकी है। और इसका जो है किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें इंपॉर्टेंट और है इंक्लूड है, क्योंकि इसमें से जो है चेंजिंग किया गया है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें क्या मिलने वाला है, उस पर भी हम आप लोग को डिटेल करेंगे। और इसमें जो है सैलरी बेस से क्या होने वाला है, सैलरी किस तरह से इसमें आप लोग को दिया जाता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ में, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है, तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो को देखना है। उसके बाद कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग को आंसर जरूर दूंगी। और सिलेक्शन प्रोसेस का इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर भी बात करने वाले हैं। और फ्रेंड, आप इसकी तैयारी करते हैं, आप बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, आप फिर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए, इस वैकेंसी को जो है दो विभागों में डिवाइड किया गया, BSF HS और ASI का है, जिसमें अलग अलग इसमें पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो इस पोस्ट के बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देते हैं कि इसमें कैसे कैसे पोस्ट डिवाइड किया गया है। और देखिए, इस डिपार्टमेंट का नाम है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। और इसमें देखिए वैकेंसी है ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि टोटल पोस्ट आपका 1000 है, 1526 है। ठीक है, नोटिफिकेशन अवेलेबल है, मैं आपको इंक्लूड कर दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये जो अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है आपका, जो जून में ही स्टार्ट हो चुका है 9 जून को, और लास्ट डेट आपका जो रहेगा 8 जुलाई रहेगा। तो आप इससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ऑनलाइन ही है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप एक बार चेक भी कर सकते हैं इसको। चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट किस तरह से डिवाइड किया गया है, जो कि ASI स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर 243 पोस्ट है, जो कि हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 1283 है। और इसमें देखिए, ये जो दो विभागों के लिए निकाला गया है, मतलब यहाँ पर तो इनका पोस्ट भी इस तरह से बटी है और इनकी योग्यता भी अलग तरह से होगा, यानी कि इसमें आप लोगों को योग्यता उसी तरह से आपको भरना है फॉर्म। ठीक है, एज लिमिट की बात कर देते हैं। तो एज लिमिट इसमें 18 से 25 वर्ष है। आप इसमें देखिए, जिनका 18 से 25, यहाँ पर आप लोग को और डिटेल बता देते हैं। 18 से 25 उनके लिए है, जनरल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। बट जो यहाँ पर OBC से आते हैं उनके लिए तो यहाँ पर ठीक है कि 3 साल इंक्लूड होने वाला है, 25 में आप यहाँ पर 28 कर लीजिए। और जो कि SC ST से आते हैं उनके लिए 5 साल का, यानी 3 साल आप लोग जोड़ लीजिए। इस तरह की एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, जो 2 भाग है, स्टेनोग्राफर के लिए क्या रहने वाला है, फिर कांस्टेबल के लिए कैसे है। तो यहाँ पर आप लोग को सब इंस्पेक्टर ASI स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास है। और यहाँ पर एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया स्टेन, मतलब आप इसमें आपको स्टेनोग्राफर का है तो स्टेनोग्राफर से आप फील्ड पे होना चाहिए, और ये चीज़ आना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम इसी पर होगा। स्टेनोग्राफर का है, स्टेनोग्राफर आप जानते होंगे कि एक तरह का टाइपिंग ही होता है, जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें स्टेनोग्राफर का ही है, मस्ट है। आप अगर ये नहीं है आपके पास स्किल, तो आप नहीं ही भरिए। ठीक है, यहाँ पर क्लियर मैं बता दूं कि अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, आप नहीं जानते हैं स्टेनोग्राफर, तो आपको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट और एग्ज़ाम इसी पर होना है। भले आपका रिटर्न पहले लिया जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको स्टेनोग्राफर को मतलब जो है आपको वो ये स्किल को देना ही है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि 12th पास पर ही है, 12th पास है और सिर्फ 12th पास मांगा गया है। यानी पर यहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांगी गई है। आप 12th पास है तो आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांगा गया है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट फ़ी है, यानी कि कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 150 लगना ही है। यहाँ पर कोई भी कैटेगरी को छूट नहीं दिया गया है, यानी कि आप कोई भी कैटेगरी से हैं तो आराम से आप इसको 150 देकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और कैसे पे करेंगे, यहाँ पर है आपको डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग द्वारा आप चालान को भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें फर्स्ट जो है आपको देना पड़ेगा
रिटन एग्ज़ाम जिसको सीबीटी बोलते हैं, ठीक है? सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, आपको देना ही पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट में भी है, आपको फिजिकल टेस्ट में मस्ट है, जो कि आपको यहाँ पर वो आपको लिया ही जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ हुआ, हाइट हुआ, ठीक है? इस तरह से आपको इसमें देना है। 2 एग्ज़ाम हो गए और थर्ड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये तो आपके सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ामों में लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को बोल दूँ, डॉक्यूमेंट में आपको सारा कुछ, अगर आप ओबीसी से हैं, अगर ओबीसी से डाले हैं, अगर जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस भी लगाते हैं तो आपको वो जमा करना पड़ेगा, और एसटी एससी से हैं तो भी जमा करना पड़ेगा। मेडिकल टेस्ट है लास्ट में, आपको मेडिकल फिटनेस के अगर उसमें अगर कुछ आपको त्रुटि मिलती है तो वहाँ से आपको छाट भी दिया जाता है। तो इस चीज़ों पर भी ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से अगर आप फिट हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस फील्ड में जाने के लिए आपको पूरा फिटनेस की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम तो सही है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया ही जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर फिटनेस का भी ध्यान रखना है, तो उस पर भी आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन आप इसको आवेदन करिएगा। चलिए आपको मैं इसका नोटिफिकेशन ही दिखा देती हूँ। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला है उस पे भी बात कर लेते हैं भी, किस तरह से इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट लगाया गया है। देखिए, ये जो है आपका इस तरह से है, और फिर एक बार हेल्पलाइन पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए इसकी सेंटर की पहले बात कर लेते हैं। ऑलवेज फील्ड जो बेसिक है, और यहाँ पर क्या रहने वाला है, देखिए मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर किस तरह से है, लेवल 5 के लिए यहाँ बटी गई है। देखिए यहाँ पर बीएसएफ फीमेल के लिए है, आपका कैटेगरी अनुसार है। एक बार आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, ठीक है? मैं आप लोगों को क्लियर बता दूँ कि अगर मेल फीमेल दोनों भर रहे हैं तो इसको देखकर ही फॉर्म भरिए, क्योंकि ये तो ज़रूरी है, ठीक है? ये ज़रूरी है। आपको इसमें एक अच्छा सा फॉर्म भर रहे हैं तो ये आप लोग को मतलब हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है? और बात कर लेते हैं इस पे कि इसमें देखिए छूट तो हम आपको बता ही दिए हैं, और फिर इसकी सेंटर की बात कर ले तो सेंटर किस तरह से रहने वाला है उस पर भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया के लिए सेंटर दिया गया है। बट आप लोग को एक देखिए, यहाँ पर कश्मीर है, जम्मू है, फिर आपका पंजाब है, पंजाब में भी 2-3 जगह के लिए दिया गया, उत्तराखंड है, दिल्ली में भी 2 है, और हरियाणा, फिर हरियाणा यूपी में भी आपका 3 जगह है, राजस्थान है। इस तरह से बटी हुई है, जो कि इसको वीडियो को आप थोड़े से पॉज कर करके देखिएगा, ताकि आपको जानकारी पूरी हो जाए, फिर उसके बाद कहीं भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर रोल नंबर भी दिया गया है, यानी कि आपको जो है इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है? आप जहाँ कोड है, इसको बोलते हैं कि कोड है, जहाँ आप फॉर्म भरेंगे उस तरह का कोड भी दिया जाएगा, तो एक बार देख लीजिएगा। और इसको इस तरह से आपका देखिए, यहाँ पर भी मेजरमेंट बताया गया है कि कितना कितना मेजरमेंट लगेगा, उस अनुसार आप एक बार देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी देखिएगा, और इस तरह से आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हिंदी इंग्लिश देखिए क्या क्या मांगा गया है सिलेबस में, उस पर भी आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मांगा गया है, हिंदी मांगा है 20 है, जो कि आपको 140 मिनट में करना है, 1 घंटा 40 मिनट में कवर करना है। 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल है यहाँ पर रहेगा, और फिर न्यूमेरिकल रहने वाला है, फिर यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज रहने वाला है, जो कि 20 मार्क्स का है। इस चीज़ों पर आप ध्यान देकर तैयारी करिए, फिर आपका यहाँ पर निकलना अनिवार्य है, ठीक है? और फिर यहाँ पर शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड भी आप किस तरह से इसमें करेंगे उस पर भी है। देखिए शॉर्ट हैंड भी है, शॉर्ट हैंड के लिए आपको 10 मिनट 80 वर्ड्स पर मिनट मिलेगा, और इस तरह से है। इंग्लिश में भी रहेगा आपको, हिंदी में भी, दोनों में भी आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप देख कर ही फॉर्म भरिएगा। अगर हिंदी है सिर्फ तो आप मत भरिएगा, इंग्लिश भी है तो सिर्फ आप मत भरिएगा, अगर दोनों है तो आप भर सकते हैं शॉर्ट हैंड के लिए। लेकिन शॉर्ट हैंड के लिए ये रहता है कि अगर जिसका अगर शॉर्ट हैंड क्लियर है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? तो फ्रेंड ये थी पूरी जानकारी, और 9 जुलाई तक इसका लास्ट है, उससे पहले पहले आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है? और आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो अच्छे से चेक करके लास्ट से सबमिट करिएगा, ताकि आपको कहीं भी फिर गलत ना हो। फिर इसमें हो सकता है चांस मिले या ना मिले, इसको ठीक करने के लिए तो आप उससे अच्छा है कि पहले आप फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।